हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सिलेक्शन। अगर आप एचएसएससी स्टाफ नर्स, नॉरसेट, आरआरबी स्टाफ नर्स, ईएसआईसी या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सेल एंड टिश्यू के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि एग्जाम में कोई भी सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में कुछ पीवाईक्यू बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स प्रोवाइड एटीपी एंड सेलुलर एनर्जी एक्टिंग एज द प्राइमरी साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? इसका ऑप्शन है राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि यही एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी हमारी बॉडी के एनर्जी की करेंसी होती है। अगर कहीं भी एग्जाम में एटीपी, एनर्जी प्रोडक्शन या एरोबिक रेस्पिरेशन या पावर हाउस ऑफ सेल लिखा दिख जाए तो बिना सोचे समझे आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही मार्क कर देना, ठीक है। राइबोसोम में जो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और गोल्गी apparatus पैकेजिंग एंड डिसेक्रेशन कराता है और लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैक भी बोलते हैं और इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका सेल का डस्टबिन भी कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स पैकेज सब्सटेंसेस फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द सेल एंड इज कॉमनली निकनेम्ड द सेल पोस्ट ऑफिस? ऑप्शन हमारे पोर्टिसोम्स, गोल्गी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और पेरोक्सिसोम्स। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना, पैकेज करना और उन्हें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना। इसी वजह से इसको पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो जो प्रोटियोज होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये लिपिड का सिंथेसिस करता है और पेरोक्सिसोम्स है जो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट्स वाटर पासिंग थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू इक्वलाइज द फ्लूइड कंसेंट्रेशन? ऑप्शन सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, फेगोसाइटोसिस। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है और जो ऑस्मोसिस है उसमें सिर्फ वाटर का होता है, ठीक है। फेगोसाइटिस मतलब सेल ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सेल ईटिंग, ए प्रोसेस वेयर वाइट ब्लड सेल पुल इन लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल और बैक्टीरिया बाय कोटिंग देम विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स? ऑप्शन है हमारा पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेती हैं, निगल लेती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं, इसलिए इसको हम सेल ईटिंग कहते हैं, ठीक है। पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग होती है और एक्सोसाइटोसिस में जो मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं सेल से। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, ये किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर की हेल्प से मटेरियल को अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग ए फ्लूइड ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टिश्यू टाइप्स? ऑप्शन है हमारे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है लेकिन ब्लड का कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बॉडी का डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करना और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, इसी वजह से ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक। और एपिथेलियल टिश्यू ये बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बनाता है जैसे स्किन और इंटेस्टाइन की लाइनिंग, ठीक है।
और मस्कुलर टिश्यू, और इसका काम होता है मूवमेंट कराना होता है इसका काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज इलास्टिक, रबरी एंड स्मूथ, कवरिंग द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स एंड कनेक्टिंग द रिब्स टू द स्टर्नम। ऑप्शन है हमारे फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, रेटिकुलर कार्टिलेज। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हाइलिन कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज है वो बॉडी का सबसे कॉमन कार्टिलेज है। ये जॉइंट में फ्रिक्शन का काम करता है और मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। इसी के साथ रिब्स और स्टर्नम को कनेक्ट करने का काम भी हाइलिन का होता है, ठीक है। जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है, और जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, और एपिग्लोटिस में भी ये इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंडन्स एंड लिगामेंट बिलोंग टू विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टिश्यू। ऑप्शन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले टेंडन और लिगामेंट में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। टेंडन जो होता है जो टेंडन होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक। और इन दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसलिए इनमें कोलेजन फाइबर एक ही डायरेक्शन में बहुत कम्पैक्ट होते हैं, और इसी अरेंजमेंट को हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये ऑर्गन के बीच फिलिंग का काम करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये फैट स्टोर करते हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू ये बॉडी की कवरिंग की लाइनिंग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू टाइप इन द ह्यूमन बॉडी, सर्विंग टू द सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज। ऑप्शन हमारा एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू होता है। इसका काम सिर्फ कनेक्ट करना नहीं है, बल्कि सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना और बॉडी को स्ट्रक्चर देना भी होता है। और जो भी हमारे बोन, कार्टिलेज, ब्लड, टेंडन और लिगामेंट हैं ये सब कनेक्टिव टिश्यू से ही बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू ये बॉडी की आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग बनाता है, और नर्वस टिश्यू नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराता है, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Which epithelial tissue is found in the urinary bladder, renal pelvis and ureter, uniquely allowing for stretching and expansion? ऑप्शन है हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये स्ट्रेच और एक्सपेंड हो सकता है। सोचो अगर यूरिनरी ब्लैडर में ये टिश्यू ना हो तो ब्लैडर में यूरिन स्टोर नहीं हो पाएगा। जैसे ब्लैडर फुल होता है ये टिश्यू भी स्ट्रेच हो जाता है, और जिससे ब्लैडर को फटने से बचाता है। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है ये बहुत पतला टिश्यू होता है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का काम आता है, जैसे एल्वेलाई और ब्लड वेसल, ठीक है। और जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है ये प्रोटेक्शन देता है, स्किन, माउथ और ईजोफेगस में पाया जाता है। और जो हमारा कोलमनार एपिथेलियम है ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करता है, इंटेस्टाइन और स्टोमक में मिलता है। अगर आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ इसी तरह HSSC स्टाफ नर्स, नोरसेट, RRB नर्सिंग ऑफिसर के इम्पोर्टेंट MCQ के डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।